जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का दर्शन करो। संगत जी, जोत में भी गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। संगत जी, इसमें बहुत प्यारे, देखो अभी भी ओम बना हुआ है। संगत जी, गुरु जी का देखो कितने प्यारे दर्शन। संगत जी, मैं कहता हूँ आप गुरु जी को समर्पण करके तो देखो एक बारी, हमारे कहने से नहीं, गुरु जी पे एक बारी आंख बंद करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप अगर जो भी संगत गुरु जी से 1 साल पहले जुड़ी है तो 1 साल पहले अपने घर का माहौल देखना और आज का अपने घर का माहौल देखना, कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। और यह फर्क बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप गुरुजी की संगत में जुड़े रहोगे, बढ़ते जाएंगे ना आपके दिन, तो गुरुजी आपके दिनों को, कर्मों को काटते 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 आपको इतना सुखमय बना देंगे ना कि आपकी वाणी में सिर्फ एक ही चीज होगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लाखों लोग तरसते हैं ऐसे गुरु के दर्शन पाने के लिए, लाखों लोग तरसते हैं गुरु के दर्शन को पाने के लिए, लेकिन हम घर बैठे दर्शन कर रहे हैं और गुरु की कृपा से हम शिव पुराण का पाठ सुन रहे हैं। आज 5वीं बार पाठ शुरू हुआ संगत जी, 5वीं बार बिना रुके। ये गुरु कृपा है और क्या है संगत जी, इतनी प्यारी कृपा गुरु की हमारे ऊपर है। और हम जो नज़रअंदाज करते हैं, हम जो इग्नोर करते हैं संगत जी, ऐसा मौका हमारे जीवन में जो गुरु ने दिया वो कभी नहीं कोई दे सकता। गुरु के अलावा संगत जी, गुरु के तरते अपने पाप कर्म कटवा लो, क्योंकि संगत जी बार बार गुरु मौका नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जी भी पहले अपनी संगत को परखते हैं दुख दे के, कि मेरी संगत दुख में भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती है, और दुख में भी बड़े मंदिर आती है, दुख में भी सत्संग सुनती है, दुख में भी शिव पुराण के पाठ सुनती है। तो संगत जी, गुरु जी भी टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में पास हो जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। अब आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता। आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भलीभांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उनके स्वरूपभूत हैं। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षर शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को, देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं, कल्याण रूपी हैं। शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हित कर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करते, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है?
जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय निवास है नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनकी लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से जड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों के कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अंतिम तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र तो तू जैसा कहता है वो वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ कहने के लिए उद्युत हुआ तो ही शिव में आसक्त चित होने का उनकी निंदा कर सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा कि सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहे कि वे शिव की निंदा करने वालों का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं ही उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह उस वध्य को नहीं है, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली जाएं, जिससे फिर हम अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद ऐसा कहकर आप उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही स्वरूप सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा बस अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले कि प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी देय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने ही मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक अक्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी होगी, राजनंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सो स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार के तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई है, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर उनके आनंददायी स्वरूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठवा, वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े भगवान शिव से कहा कि पार्वती बोले, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, पर पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर के दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ।
देवेश यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु मेरी यह बात मान लीजिए, क्योंकि आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिताजी को सब बातों की जानकारी देंगे, तब मेरे पिता अब मेरे भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और जब मैं प्रजापति दक्ष की कन्या थी तब मेरे पिता ने अपने ही आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। उस समय आपके शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया गया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव अब की बात देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य संपादन कर विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि देवी महेश्वरी मेरी यह उत्तम बात सुनो, यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मवर्णान्य ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी यह सब तो कुछ दिखाई देता है, इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ और अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। वही परमात्मा मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कार्यों को करने वाली प्रकृति महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया से ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर से चाहा था। तीनों गुणों से आविष्टित हैं। देवी वारणनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है, अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को दुख सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्ता तमोमयी त्रिगुणात्मिकता सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्ति इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँहों से दे ही दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। बद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संभव पूर्वो आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हुमान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निर्ही एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न है होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सब आत्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीला करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर में सब प्रकार हैं, ऐसे आपको जानते हो सर्वज्ञ। आप बहुत से कहने से क्या लाभ है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद। ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गुणों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरवादी सब गण भी वहाँ सब समाचार पाकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नाद उस समय महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने 7 तारीख को ब्लेस किया और लंगर सेवा भी हो चुकी है। संगत जी बहुत गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी अब नेक्स्ट 7 आ रही है जुलाई,
यानी कि 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे। मैं आपको एक महीने पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी के बर्थडे में बहुत बड़ी हम लंगर सेवा करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी संगत को कंट्रीब्यूशन करना हो गुरु जी के बर्थडे के लिए, तो वो पहले ही हमसे संपर्क कर ले और पहले ही हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।